हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि P ऑफ ए बराबर 1/4, P ऑफ ए बटा बी बराबर 1/2 और P ऑफ बी बटा ए बराबर 2/3 है। तो P ऑफ बी का मान है। बच्चों इसके लिए हमें विकल्प दिए हैं 1/6, 1/3, 2/3 और 1/2 और हमें विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए देखिए हमारी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। ठीक है बच्चों। तो प्रायिकता के लिए बच्चों पहला सूत्र होता है व्यापक सूत्र P ऑफ ए यूनियन बी। ये कोई भी दो घटना हो बच्चों हमारे लिए। ठीक है, तो P ऑफ ए यूनियन बी का जो सूत्र होता है, इसको बच्चों मैं एक बार और लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो लो बच्चों, देखो सूत्र होता है हमारे पास P ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी और माइनस का हो जाएगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये दो घटनाओं के लिए यह सूत्र लगाया जा सकता है बच्चों। दूसरा सूत्र होता है बच्चों सप्रतिबंध प्रायिकता का। यह होता है P ऑफ ए बटा बी और ये होता है बच्चों P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आ जाएगा P ऑफ बी। ठीक है बच्चों, और इसकी सहायता से हम यह सूत्र भी बना सकते हैं बच्चों। P ऑफ, देखो ये A बटा बी है, तो यदि हम B बटा ए लिखेंगे बच्चों तो इसका सूत्र बनेगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आ जाएगा यहाँ पर P ऑफ ए। ठीक है बच्चों, बस ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ पर P ऑफ बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और वही बात यहाँ होगी बच्चों कि यहाँ पर भी P ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो जो बच्चों प्रश्न में हमें दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है, तो दिया है, तो जो जो प्रायिकताएं बच्चों में दी है हम उसे लिख लेते हैं। देखो सर्वप्रथम हमें क्या दिया है, P ऑफ ए का मान 1/4 है, तो P ऑफ ए बराबर 1/4 हमें दिया है। अगला मान क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। A बटा बी का मान 1/2 है, तो P ऑफ ए बटा बी जिसका मान हमें दिया है 1/2। उसके बाद P ऑफ बी बटा ए, इसका मान भी दिया है हमें, B बटा ए का मान दिया है हमें 2/3। ठीक है बच्चों, 2/3 और हमें P ऑफ बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब बच्चों हमें ए का मान दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो हमें जो मान दिया है उसको लिखता हूं मैं P ऑफ बी बटा ए। बच्चों ये हमें दिया हुआ है 2/3। ठीक है, अब देखिए P ऑफ बी बटा ए के लिए क्या सूत्र बनेगा, इसके लिए सूत्र बनेगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आ जाएगा P ऑफ ए और बराबर कितना होगा ये 2/3। ठीक है बच्चों, अब देखो P ऑफ ए को आप बराबर किधर ले आइए, तो यहां से P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 2/3 और गुणा हो जाएगा P ऑफ ए से बच्चों। अब यहाँ P ऑफ ए का मान रख सकते हो आप, देखो तो ये होगा 2/3 और गुणा ए का मान कितना है हमारे पास 1/4 है बच्चों। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 से इसको 2 बार काट दोगे तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा मान होगा यह मान होगा बच्चों P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको चाहो तो समीकरण एक बना सकते हो बच्चों। अब देखो हमें b का मान निकालना है, तो P ऑफ ए बटा बी हमें कितना दिया है बच्चों 1/2, तो हम इसी को लिख लेते हैं पुनः पुनः बच्चों P ऑफ, देखो मान हमें क्या दिया हुआ a बटा बी और a बटा बी का मान हमें दिया हुआ है बच्चों, इसको एक बार और देख लेते हैं। a बटा बी का मान दिया हुआ है 1/2, तो इसको लिख दिया मैंने 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हम वही सूत्र लगाएंगे, तो ये बनेगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आ जाएगा P ऑफ बी। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना होगा 1/2। यहाँ से भी मैं P ऑफ बी को इधर ले जाता हूँ और 2 को इधर ले आता हूँ बच्चों, तो ये होगा 2
और गुणा हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B और बराबर मिल जाएगा मुझे P ऑफ B। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो, अब मैं समीकरण 1 से ये मान रख सकता हूं, तो ये होगा 2 और गुणा A इंटरसेक्शन B का मान मैंने कितना निकाला है बच्चों, 1/6। तो यहां लिख देता हूं मैं 1/6 और बराबर हो जाएगा हमारे पास P ऑफ B। तो बच्चों 2 से इसको काट देंगे हम, तो हम लिख सकते हैं कि 2 से जब ये 6 कटेगा तो ये आएगा 1/3, जो किसके बराबर होगा, P ऑफ B के। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कि P ऑफ B किसके बराबर आया बच्चों, 1/3 के बराबर आ चुका है बच्चों। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। अब देखो विकल्प देख लेते हैं बच्चों कि विकल्प में कहां पर है ये। तो विकल्प में देखो बच्चों 1/6 तो नहीं है, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।